इस खबरनामे में वर्ल्ड पेंचेक सिलेट चैंपियनशिप की फातेह अक्सा गुलजार और अजहर फारूक ने खोला पहला महिंद्रा एस्ट्रो का शोरूम। अक्सा गुलजार ने हाल ही में मलेशिया में हुई वर्ल्ड पेंचाक सिलेट चैंपियनशिप 2022 में ब्रॉन्ज मेडल जीता। इनकी कामयाबी पर न सिर्फ इनके घर वाले, रिश्तेदार बल्कि आस पड़ोस वाले भी काफी खुश हैं। इनकी कामयाबी पर इन्हें मुबारकबाद देने वालों का तांता लगा हुआ है। इन्होंने नौजवानों, खुसूसन लड़कियों को अपना पैगाम देते हुए कहा कि वो मार्शल आर्ट्स खेलें और अपनी जिस्मानी और ज़हनी सेहत का ध्यान रखें। हमारी वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी मलेशिया में, जो कि 24 to 26 जुलाई थी 2022। तो वहाँ पे मैंने ब्रोंज़ मेडल लिया है। मैंने पहली फ़ाइट उज़्बेकिस्तान के साथ खेली, जो कि मैंने जीत ली, और उसके बाद मैं सेमीफाइनल में आ गई, जो कि मेरा वियतनाम के साथ था। तो उसमें मुझे फुट इंजरी हो गई, तो मैं सेमीफाइनल में आ गई, फिर मैंने ब्रोंज़ मेडल ले लिया था। ये मेरा लकीस्ट ईयर था, ये चैम्पियनशिप खेलने का मुझे मौका मिला है, जिसमें मुझे इकबाल सर ने सपोर्ट किया है। इकबाल सर ने हमारा नेशनल ट्रेनिंग कैंप चल रहा था पोलो वेव इंडोर स्टेडियम में, तो वहाँ पे हमें 22 डेज़ का ट्रेनिंग कैंप चल रहा था, जिसमें हमें इरफान सर ने भी ट्रेनिंग करवाई है। उसने हमें ट्रेन किया है पूरे 22 डेज़। ऑल इंडिया कैंप था, नेशनल कैंप था वहाँ। अक्सा गुलजार पहले मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स खेलती थीं। इन्होंने 5-6 साल तक इसे खेला, फिर इन्होंने देखा कि इसमें कोई स्कोप नहीं है। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में इन्हें अपना मुस्तकबिल बेहतर नजर नहीं आ रहा था। इसके बाद इन्होंने पेंचाक सिलेट फेडरेशन के मेंबर मोहम्मद इकबाल से मुलाकात की। मोहम्मद इकबाल ने इन्हें पेंचाक सिलेट खेलने की सलाह दी। फिर इन्होंने पेंचाक सिलेट का खेल शुरू किया और इसे जारी रखा। इन्हें इस खेल में काफी स्कोप और अपना बेहतर मुस्तकबिल नजर आया। आपको पता है हाल ही में ये 19th वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गई, इंडिया को इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। शी इज़ द गर्ल फ्रॉम डाउनटाउन, जो एक वाहिद लड़की थी डाउनटाउन से जिन्होंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप में इंडिया को रिप्रेजेंट कर लिया है, और इन्होंने एक्सेल भी किया है, वहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल ले लिया है। इन्होंने काफ़ी अच्छी कारकर्दगी की। पूरे 40 कंट्रीज़ थे वहाँ पे, 40 कंट्रीज़ में इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। इन्होंने काफ़ी मेहनत करी है इस कंपटीशन में आने के लिए। इससे पहले इनको काफ़ी अलग अलग स्ट्रीमों से जाना पड़ा। जैसे इन्होंने पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेला, काफ़ी सालों से पेंचेक सिलेट गेम खेल रही है, और लास्ट ईयर जब ये डिस्ट्रिक्ट स्टेट से निकल के नेशनल भी खेली, नेशनल में भी इनके गोल्ड मेडल है। अक्सा गुलजार ने जुल्फ़िकार मेमोरियल से नर्सरी से 10वीं जमात तक की तालीम हासिल की है। इन्होंने हायर सेकेंडरी जड़ीबल से की। अब इन्होंने इस्लामिया कॉलेज में दाखिला लिया है। इनके कुंबे में इनके वालिद, वालिदा और 2 बहनें हैं। बचपन से ही इनकी खेल में काफी दिलचस्पी थी। 7 साल की उम्र में इन्होंने मार्शल आर्ट्स खेलना शुरू कर दिया था। इनके वालिदैन का इन्हें पूरा ताउन हासिल है। इनके वालिद एक मार्शल आर्टिस्ट थे। इनके वालिद ने इन्हें मार्शल आर्ट्स खेलने के लिए तरगीब दी। स्पेशली मेरी जो मामा है, उनने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। वो हर एक जगह जहाँ पे भी हमारे इवेंट्स होते थे, इंडोर स्टेडियम में होते थे या कहीं और भी जहाँ पे, वो हमें फुल सपोर्ट करती थी। वो मैं वहाँ साथ आती थी, वहाँ पे हमारे साथ पूरे दिन बैठती थी। तो उनने हमें बहुत सपोर्ट किया है मामा ने। यहाँ पे बहुत सारे खुश हो गए, मेरे ननिहाल वाले, मेरे घर वाले, मेरे जो रिलेटिव्स हैं, उनको बहुत खुशी हुई, और वो सब मेरे घर आए, मुझसे मिलने आए, मुझे अप्रिसिएशन दी, मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया। मुझे बहुत खुशी हुई। मैं स्पेशली यूथ और गर्ल्स को ये बताना चाहती हूँ कि वो इस गेम में नहीं, मिक्सड मार्शल आर्ट्स में वो आए और मेंटली और अपनी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ को फिट रखे, जो कि बहुत ज़रूरी है गर्ल्स के लिए। पेंचाक सिलेट में अक्सा गुलजार ने कई सूबाई और कौमी सतह की चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। इसमें इन्होंने कई तमगे जीते, जिनमें तिलाई तमगा भी शामिल है। जब इन्होंने खेल खेलना शुरू किया तो इनके आसपास वालों ने इनका हौसला कम करने की कोशिश की और इन्हें तालीम पर फोकस करने की सलाह दी, लेकिन इन्होंने अपने बेहतरीन खेल से सबके मुंह पर ताले लगा दिए।
जो पहले इनकी नुक्ताचीनी करते थे, अब वो इनकी मिसाल देते हैं। ये है जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में रहने वाले नौजवान अजहर फारूक। इन्होंने ग्रेजुएशन की, फिर बीएड किया, लेकिन नौकरी नहीं मिल पाई। इनका कुंबा कारोबारी है। इन्होंने गाड़ियों का शोरूम खोलकर दीगर नौजवानों को रोजगार देने का मंसूबा बनाया। इन्होंने 2018 में यहाँ महिंद्रा एस्ट्रो के नाम से एक शोरूम खोला था। इन्हें सिर्फ राजौरी से नहीं, बल्कि सुंदरबनी, नौशेरा, कालाकोट, बकौरी, मेंढर और सुरनकोट हर तहसील से काम के लिए लड़के चाहिए। मैंने यहाँ पे 2018 से एक शोरूम खोला है महिंद्रा एस्ट्रो के नाम से। हमारे पास डीलरशिप है। बड़ी ब्राह्मणा में हमारा जो मेन शोरूम है, बड़ी ब्राह्मणा, उनकी हमारे पास डीलरशिप है। और हमें यहाँ पे 2018 से काम कर रहे हैं। आज हमें पूंछ और सुंदरबानी हो गया, नौशेरा हो गया, मेंढर हो गया, सुरनकोट हो गया, बकौरी एरिया जितना भी है, सब लोग हमारे पास आते हैं यहाँ पे सर्विस के लिए, सेल के लिए। नई गाड़ियाँ ले रहे हैं हमारे पास। और हम यही कहना चाहते हैं आपके चैनल की विसासत से कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हमारे पास आएँ। यहाँ पे एक अच्छी सर्विस है। कोई भी गाड़ी आपको लेनी हो महिंद्रा की, हमारे पास आप आए। पहले जम्मू डिवीजन में राजौरी जिले के अफराद को महिंद्रा की गाड़ी लेने और उसकी सर्विस कराने के लिए 150 किलोमीटर दूर जम्मू जाना पड़ता था। वहां जाकर उन्हें कई दिनों का इंतजार भी करना पड़ता था। ऐसे में उनका खर्चा बढ़ जाता था। लेकिन जब से राजौरी जिले में नौजवान अजहर फारूक ने महिंद्रा एस्ट्रो इंडिया ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड नाम से शोरूम खोला है, तब से यहाँ के मकामी अफराद को काफी राहत मिली है। अब जब से यहाँ खुला है तो हमें ये है कि अब वेट करने की ज़रूरत नहीं है। इतना 150 किलोमीटर ट्रैवलिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है हमें। तो ये जो खुला है इसके लिए हम कंपनी महिंद्रा शोरूम के लिए कंपनी वालों को थैंकफुल कहना चाहते हैं कि हमारा टाइम भी बच रहा है, अच्छी सर्विस हो रही है यहाँ पे, नई नई गाड़ियाँ आ रही हैं हमारी यहाँ पर। और पूंछ रजौरी डिस्ट्रिक्ट, जो मैं कहना चाहता हूँ कि आप एक बार यहाँ पर आएँ, विजिट करें, गाड़ियाँ देखें, अपनी सर्विस गाड़ियों की करवाएँ। तो मुझे इतनी उम्मीद है कि आप मुतमिन होकर यहाँ से जाएंगे। ये वो कह रहा हूँ कि एक बार आप जो मुगल रोड, बाई मुगल रोड, ये आपको पता है कि ये ओपन हो चुकी है, तो यहाँ से भी गाड़ियाँ जाती हैं। एक बार यहाँ पे विजिट करें, वो आएँ, देखें इसको और अपनी गाड़ियों की सर्विस कराएं। मुझे उम्मीद है कि जो एक बार सर्विस करा के जाएगा वो मुतमिन ही होगा इस चीज़ के बारे में कि अच्छी सर्विस है। राजौरी जिले में एस्ट्रो इंडिया ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड शोरूम खुलने से यहाँ के कई बेरोजगार नौजवानों को काम मिल गया है। धीरे धीरे यहाँ काम सीखकर ये नौजवान मुस्तकबिल में एक अच्छे मैकेनिक बन जाएंगे। पहले राजौरी में क्रेन का मसला था। हाल ही में महिंद्रा ने एक RSA यानी रोड साइड असिस्टेंस शुरू किया है। इसके लिए शहरियों को हर साल 2000 रुपए देने होंगे। बदले में कंपनी हर बार शहरियों की गाड़ी खराब होने पर अपनी वर्कशॉप में उसे ठीक करेगी। RSA में ये सबसे बड़ी फैसिलिटी है कि अगर किसी की गाड़ी यहाँ रजौरी का बंदा है, मेंढर चला जाता है या पुंछ में चला जाता है, सुंदरबनी में होता है, बुद्धल में है, बकौरी में है, द्राल है, थन्ना मंडी, नौशेरा, चिंगसना, कहीं भी हो, उसने 900 से लेके 1100 तक उसका अपना RSA होता है। वो वहाँ पर फ्री टूल कॉल करे। जब भी कंपनी में वो कॉल करेगा, फ़ौरन 4-5 घंटे के अंदर अंदर उसके पास क्रेन चली जाएगी। वो लोड करके गाड़ी यहाँ हमारे शोरूम पे, हमारे वर्कशॉप में लेके आएगा। राजौरी जिले में एस्ट्रो इंडिया ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पास सेल्स सर्विस, मैकेनिक, टेक्नीशियन, हेल्पर, डेंटिंग, पेंटिंग, वॉशिंग और सर्विस के लिए कई वैकेंसीज हैं। एस्ट्रो महिंद्रा में कमर्शियल गाड़ियां भी मिलती हैं जिन्हें शहरी बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ऊंची और कम कीमत वाली पर्सनल गाड़ियां भी मिलती हैं। नौजवान अजहर फारूक ने राजौरी में महिंद्रा एस्ट्रो का पहला शोरूम खोला। इनसे मुतासिर होकर दीगर नौजवानों में भी जिले में ऐसी पहल करने का जज्बा पैदा हुआ है।